नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। सोनीपत के एक युवक रॉकी का अनोखा जुगाड़ इन दिनों पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने साधारण ट्रैक्टर को पूरी तरह एक चलती फिरती आलीशान घर जैसी गाड़ी में बदल दिया। इसमें बेड, किचन और बैठने की जगह भी है। बताया जा रहा है कि यह वाहन लद्दाख तक यात्रा कर चुका है। हरियाणा में मार्च के महीने में ही गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दोपहर के समय गर्म हवाएं महसूस होने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी सामान्य से पहले दस्तक दे रही है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए 15 से 19 मार्च के बीच हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर बारिश होती है तो गेहूं और सरसों की फसलों को कुछ राहत मिल सकती है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। मंडियों में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था देने के लिए इस बार तकनीकी व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। अंबाला सहित कई मंडियों में सरसों की खरीद को लेकर नई तारीख तय की गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 27 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। इससे किसानों को बाजार में सही कीमत मिलने की उम्मीद बढ़ी है और मंडियों में तैयारियों का काम तेज कर दिया गया है। मार्च के पहले ही हफ्ते में हरियाणा में बिजली की मांग तेजी से बढ़ गई है। ऊर्जा विभाग के अनुसार पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा बिजली की खपत दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ मांग और बढ़ सकती है, इसलिए बिजली आपूर्ति की तैयारी की जा रही है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी रबी फसलों का पंजीकरण जल्द पूरा करने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग का कहना है कि समय पर रजिस्ट्रेशन करने से किसानों को बीमा, मुआवजा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कई स्थानों पर नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे दूर दराज के खेतों तक भी सिंचाई का पानी पहुंचेगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अंबाला मार्केट कमेटी की बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मंडियों की सुविधाएं बेहतर करने और नए निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी गई। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग यूनिट्स को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। अब इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को कई तरह की सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। गुरुग्राम नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। जानकारी के अनुसार पूरे साल में केवल 3 हाउस मीटिंग होने पर सरकार ने निगम को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों से जवाब मांगा गया है और आगे से नियमित बैठकों के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से संजय भाटिया के नामांकन के बाद राजनीतिक दलों में चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति और सक्रिय हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC सुविधा को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब कर्मचारी अपने होम टाउन या पूरे भारत में घूमने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को यात्रा का अवसर मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हिसार नगर निगम ने शहर में साफ सफाई को लेकर नया नियम लागू किया है। अब घरों और दुकानों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग न देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर में कचरा प्रबंधन बेहतर होगा और स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पेहोवा मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। आगामी आयोजन के लिए मेला प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इस बार मेले में सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने हरियाणा सिविल सेवा यानी HSCS अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब अधिकारियों को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑनलाइन भरनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों के काम का सही मूल्यांकन हो सकेगा। हरियाणा में बीजेपी ने पंजाब सीमा से सटे इलाकों में बदलाव रैली आयोजित करने की योजना बनाई है। पार्टी के नेता इन रैलियों के माध्यम से जनता के बीच अपनी योजनाएं और उपलब्धियां साझा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर युवाओं की समस्याओं को उठाया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्म होने की संभावना है। हरियाणा सरकार डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। अब सभी सरकारी विभागों की ग्रेडेशन लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कर्मचारियों को अपनी जानकारी देखने में आसानी होगी और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। गुरुग्राम में कचरा निस्तारण की समस्या को दूर करने के लिए नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना के तहत कचरे से ऊर्जा बनाने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था और ऊर्जा उत्पादन दोनों को लाभ मिलेगा। फरीदाबाद और पलवल के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। सरकार ने इसके लिए प्रारंभिक सर्वे को मंजूरी दे दी है। अगर योजना सफल होती है तो हजारों यात्रियों को रोजाना आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। थारूहेड़ा और बावल औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई घोषणा की है। यहाँ नई एमएसएमई इकाइयों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में कई नए विकास कार्य शुरू किए गए हैं। आज नए साइकिल ट्रैक और पार्कों का उद्घाटन किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इन सुविधाओं से शहर के लोगों को बेहतर वातावरण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का अवसर मिलेगा। पानीपत में जीटी रोड पर लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नए एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद वाहनों की आवाजाही ज्यादा सुगम हो जाएगी और यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। भिवानी जिले में एलपीजी गैस की मांग बढ़ने के कारण कुछ समय के लिए सप्लाई प्रभावित हुई है। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी और उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। कई स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे बिजली खर्च कम होगा और छात्रों को भी स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता मिलेगी। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए डिजिटल सेंटर बनाए गए हैं। इन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तकनीकी सहायता से किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे परिणाम प्रक्रिया तेज और अधिक निष्पक्ष बनेगी। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता खेलो हरियाणा के लिए खिलाड़ियों को थोड़ी राहत दी गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले सकें। खेल विभाग का कहना है कि प्रतिभाओं को आगे लाना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। अनुसूचित जाति के छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजनी शुरू कर दी है। इस व्यवस्था से छात्रों को समय पर सहायता मिल रही है और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक मदद मिल रही है। ITI पास युवाओं के लिए आज विशेष अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें मारुति समेत कई बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मेले के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी दोनों के अवसर मिल सकते हैं। ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी पर हरियाणा खेल विभाग नजर बनाए हुए है। विभाग का कहना है कि राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मेवात क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नए विश्वविद्यालय कैंपस की आधारशिला रखी गई है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें दूर शहरों में पढ़ने के लिए जाने की जरूरत कम पड़ेगी। पंचकूला में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और डॉक्टरों से परामर्श लिया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रही है ताकि जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके। अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कई गांवों में जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को कम पानी में होने वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे भूजल स्तर को बचाने में मदद मिल सकती है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हरियाणा पुलिस ने सेफ सिटी परियोजना के तहत नए CCTV कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इन केंद्रों से शहर के कई संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी, जिससे अपराध पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी।
सिरसा और फतेहाबाद जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। प्रशासन का कहना है कि इन केंद्रों में मिलने वाली सुविधाओं और इलाज की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। दिल्ली रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग पर कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नया टाइम टेबल जरूर जांच लें ताकि उन्हें स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। अब रजिस्ट्री के लिए शनिवार को भी विशेष स्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे लोगों को सप्ताह के कामकाजी दिनों में समय न मिलने की समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मोरनी हिल्स क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉइंट शुरू किए गए हैं। यहां आने वाले पर्यटक अब ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय पर्यटन को नया प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा स्वरोजगार निगम के तहत करीब 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य कैबिनेट ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई नस्ल सुधार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बेहतर नस्ल के पशुओं को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि दूध उत्पादन बढ़ सके और किसानों की आय में भी सुधार हो सके। खाद्य सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में डेयरी यूनिट्स पर छापेमारी अभियान चलाया है। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरी रोकने के लिए नियमित जांच जरूरी है ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सकें। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। इन केंद्रों में किसानों और युवाओं को ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव की तकनीक सिखाई जा रही है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हो सके। हरियाणा रोडवेज अपने बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। लंबी दूरी के कई रूटों पर 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना बनाई गई है। इससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद की 15 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। संबंधित फाइल अंतिम चरण में पहुंच गई है। अगर मंजूरी मिलती है तो इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को कानूनी मान्यता और बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर अपराधों से लोगों को बचाने के लिए साइबर दोस्त नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके समझाए जा रहे हैं ताकि बैंकिंग फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोका जा सके। कुरुक्षेत्र में आज क्षेत्रीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के कलाकार अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन स्थानीय संस्कृति और लोक कला को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी समाधान योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। अब कारोबारी अपने लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में रोहतक शहर ने उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में अपनी जगह बनाई है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लगातार सफाई अभियान, बेहतर कचरा प्रबंधन और लोगों की भागीदारी से शहर को यह उपलब्धि हासिल हुई है। हरियाणा सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए विकास और रोजगार पर खास फोकस किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति मां, बेटी या पत्नी के नाम पर वाहन खरीदेगा तो उसे टैक्स में खास छूट मिलेगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लोग इसे परिवारों के लिए राहत और बचत का अच्छा मौका मान रहे हैं। मानेसर के पचगांव में 100 एकड़ जमीन पर भव्य वेडिंग जोन बनाने की घोषणा की गई है। HSIIDC इस परियोजना को विकसित करेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और गुरुग्राम शादी आयोजनों का बड़ा केंद्र बन सकेगा। गुरुग्राम में 58 सेक्टरों को मेन रोड से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। इस योजना का खर्च बिल्डर उठाएंगे। करीब 300 कॉलोनियों के 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी। गुरुग्राम में नई सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना है, जिससे करीब 2 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से समय और ईंधन की बचत होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर की रफ्तार बढ़ेगी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच आसान होगी। गुरुग्राम का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो मई तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। लोग इसे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव मान रहे हैं।
एसपीआर से ग्रेटर एसपीआर तक सड़कों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। क्लोवरलीफ इंटरचेंज समेत करीब 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यातायात सुधरेगा। प्रशासन का दावा है कि इससे जाम की समस्या घटेगी और शहर की कनेक्टिविटी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। गुरुग्राम में होली के मौके पर कॉरपोरेट कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने मिलकर रंगों का उत्सव मनाया। कार्यक्रमों में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली का संदेश दिया गया। लोगों ने कहा कि त्योहार खुशियों का है, इसलिए सावधानी और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इस बार बाजार में बड़ी साइज की पिचकारी गन का खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी खूब बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि बच्चे और युवा नए अंदाज में होली मनाना चाहते हैं, इसलिए रंग बिरंगे और बड़े डिजाइन की मांग बढ़ी है। गुड़गांव के एक ऑफिस में होली पार्टी के दौरान एक कर्मचारी लैपटॉप लेकर ही डांस करता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग मजाक में कह रहे हैं कि शहरों की होली भी अब काम और मस्ती का अनोखा मिश्रण बन चुकी है। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब अपराध से कमाई के आरोपी से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाया गया। गुरुग्राम पुलिस की इस पहल को मिसाल माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। गुरुग्राम पुलिस ने एक अहम कदम उठाते हुए सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है। इसे देश के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों का भरोसा जीतना ही पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के बोरवेल के पानी की जांच में गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। 5 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र मेले से पहले प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में होली के दौरान कुछ हुड़दंगियों द्वारा भैंस को शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना पर पशु प्रेमियों में गुस्सा है। प्रशासन ने जांच की बात कही है और लोगों से अपील की है कि त्योहार के नाम पर ऐसी हरकतें बिल्कुल न करें। सोनीपत में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुओं की नस्ल सुधार और संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। गुरुग्राम में 2047 तक विकसित हरियाणा की नींव मजबूत करने की बात कही गई है। बजट को इसी दिशा में तैयार बताया गया है। नेताओं का कहना है कि दीर्घकालिक योजनाओं से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और उद्योगों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यमुनानगर में HIRC की जन सुनवाई के दौरान बिजली चोरी पर सख्त संदेश दिया गया। पारदर्शी टैरिफ व्यवस्था पर भी जोर रहा। अधिकारियों ने कहा कि ईमानदारी से बिल भुगतान करने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। संजय भाटिया का सफर जमीनी कार्यकर्ता से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने का रहा है। संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे संसद तक पहुंचे। लोग उनके संघर्ष और समर्पण को प्रेरणादायक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे मेहनत से अपनी पहचान बनाई। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए पर्याप्त योजनाएं नहीं हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकार को महिला सशक्तिकरण पर और ठोस कदम उठाने चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। गुरुग्राम में मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने के मामले में देवराज क्लिनिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।